यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में शुक्रवार को हुए रूसी हमले से हड़कंप मच गया। इस हमले में 9 लोग घायल हुए और एक अस्पताल को गंभीर नुकसान पहुंचा है। खार्किव के मेयर इगोर तेरेखोव ने बताया कि नवजात शिशुओं वाली माताओं को सुरक्षित स्थान पर दूसरे चिकित्सा केंद्र में शिफ्ट किया गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि घायलों में कोई डॉक्टर या अस्पताल का कर्मचारी शामिल है या नहीं। रूस की ओर से की गई इस बमबारी में शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, जो हाल ही के हफ्तों में यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमले कर रहे हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और शक्तिशाली ग्लाइड बम भी शामिल होते हैं। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बयान दिया है कि यूक्रेन में अब कहीं भी शांति नहीं बची है। राजधानी कीव सहित कई इलाकों में बीते सप्ताहों से हमले तेज हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मिशन ने हाल ही में कहा है कि जून 2025 पिछले 3 सालों में सबसे खतरनाक महीना रहा है, जहां 232 नागरिकों की जान गई और 1343 लोग घायल हुए। रिपोर्ट बताती है कि इस साल जून में रूस ने पिछले साल की तुलना में 10 गुना ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा सहायता की अपील दोहराई है। उन्होंने रोम में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान पश्चिमी सहयोगियों से आग्रह किया कि वे जो वादे कर चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन को रूसी मिसाइलों से बचाने के लिए अमेरिका निर्मित पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बेहद जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन ने 10 और पैट्रियट सिस्टम और उससे जुड़ी मिसाइलें मांगी हैं। जानकारी के अनुसार जर्मनी 2 सिस्टम खरीदने को तैयार है। वहीं नॉर्वे भी एक सिस्टम खरीदकर यूक्रेन को देने पर सहमत हो गया है। सबकी निगाहें अब इस बात पर हैं कि पश्चिमी देश कितनी तेजी से यूक्रेन की मदद के वादों को जमीन पर उतारते हैं और क्या जेलेंस्की की कूटनीति युद्ध के इस दौर में देश को थोड़ी राहत दिला पाएगी।